नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस डेली 8 PM पर आपको उपलब्ध हो जाती है। 8 PM पर डेली हमारी क्लासेस आती हैं। तो आप सभी लोग जिनकी GK GS कंप्लीट नहीं है, GK GS कंप्लीट नहीं है, तो आप हमारा हरीश क्लासेस बुलंदशहर जो चैनल है, पीछे लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे अपने टी-शर्ट के पीछे, तो हरीश क्लासेस जो बुलंदशहर हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर इस पर डे आपको GK GS की ट्रिक भी मिलती रहेगी। GK GS की ट्रिक है, ठीक है, जो कि आपको हर एक चीज़ के लिए एक शानदार ट्रिक बनाई जा रही है और जिससे कि आप पढ़ने में आपको वहाँ पर आसानी हो जाए। जैसे वेदों से संबंधित ट्रिक या वैदिक काल के प्रमुख वस्त्र कौन कौन से थे, कौन कौन से वस्त्र इस्तेमाल किया जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कि वैदिक काल की प्रमुख स्मृतियों को याद करने की ट्रिक आज मैं इसी को लेकर के ट्रिक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में जो हमने शुरू किया था, पिछली क्लास में जो लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी, वो क्लास हमारी किसकी थी? वो थी आपके मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में हमने वैदिक काल को पढ़ा। वैदिक काल के अंतर्गत हमने वेदों के बारे में अध्ययन किया। वेद होते क्या हैं, वेद किसे कहते हैं, ये पढ़ा हमने कि वेद किसे कहते हैं, ठीक है। वेद किसे कहते हैं, वेद क्या है और वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी, ये हम पिछली ही क्लास में बात कर चुके हैं संपूर्ण जानकारी को लेकर के। और इसके साथ साथ मैंने बताए थे कि वेद की संख्या 4 होती है और चारों में सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो है आपके ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद। और प्राचीन काल की जो वैदिक काल आपके 2 भागों में बटा था, कौन सा? वैदिक काल जो 2 भागों में बटा था आपके, एक ऋग्वेदिक काल था और एक था उत्तर वैदिक काल। तो ये जो 2 भाग थे ऋग्वेदिक काल के, इनमें से जो ऋग्वेदिक काल यानी वैदिक काल के जो 2 भाग थे, जो आपके ऋग्वेदिक काल चलता है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। तो इस काल की जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें ऋग्वेद से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेदिक काल की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो माना गया है वो ऋग्वेद को ही माना गया है। इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा करी थी कि भाई इसके कितने मंडल होते हैं, प्रत्येक मंडल किससे संबंधित होता है। इसी के साथ साथ इसके मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, वो भी वहाँ पे बात करी थी। इसी के साथ साथ हमने वहाँ पे बात करी थी कि देखिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ क्या होता है, वेदों से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब टॉपिकों के बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। मैंने एक वेद बनाया है, आप जाइए वहाँ पे क्लास 9 यानी जो क्लास 9 है, ठीक है, क्लास 9, ये 9 क्लास वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। क्लास 9 है। आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, ठीक है, ये आपको हिस्ट्री की वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, आपको एक एक वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ जा कर के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए आज हम बात करेंगे वेदों के उपवेदों के बारे में और इसके साथ साथ वेदांगों के बारे में कि वेदांग होते क्या हैं, वेदांगों की संख्या क्या है और वेदांग किसे कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट ज़रा मैं पहले इंक डाल लेता हूँ थोड़ा। एक मिनट बस, ज़रा यूँ ही रहिए। ठीक है, चलिए वेदांगों के बारे में समझेंगे कि वेदांग है क्या, वेदांग किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि वेदांग होता क्या है और वेदांग कहते किसे हैं। तो देखिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई थी।
यानी ऐसे ग्रंथ जिनका निर्माण किया गया था वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। इनकी संख्या 6 होती है। प्रत्येक वेदांग का अपना एक अर्थ होता है और वेदांगों के माध्यम से भी बताया गया कि वेदांग होते क्या हैं। और जो कहा जाता है कि मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या बताया था मैंने? ब्राह्मण ग्रंथ की जिस प्रकार ये वेदों के गद भाग होते हैं, और अगर वेद किसी की समझ में ना आए तो आप ब्राह्मण ग्रंथों को भी आप समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक, ठीक है, आरण्यक, उपनिषद और इसी के साथ साथ वेदांग, ये सभी इनके व्याकरण का अर्थ है। ये सभी व्याकरण है। ये क्या है? सभी ये व्याकरण है। ये पूरी तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत रखा जाएगा। जिस प्रकार से हम हिंदी को समझने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूँ तो जैसे कि बच्चों को काट करके अमरूद खिला दीजिए, बच्चों को काट कर अमरूद खिला दो, तो क्या ये सही उच्चारण है? नहीं है, ये उच्चारण सही नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं काटोगे आप। किसको काटोगे? अमरूद को। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि अमरूद हम पहले रखेंगे कि अमरूद को काट कर बच्चों को खिला दो, ठीक है, अमरूद को काट कर। तो ये क्या है कि इसमें ये वर्तनी जो गलत है, हमारी जो वर्तनी को हमें शुद्ध करना है, ये व्याकरण के अंतर्गत आती है। तो हमारी जो वर्तनी हम सही नहीं कर पाते हैं, इन्हीं के लिए, जिससे कि हम हिंदी को शुद्ध उच्चारण के रूप में बोलें, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है व्याकरण की। इसी प्रकार से वेदों को सही तरीके से समझने के लिए हमें आवश्यकता होती है ब्राह्मण ग्रंथों की, आरण्यकों की, उपनिषदों की और वेदांगों की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई थी, ठीक है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है। यानी वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इनकी संख्या 6 है। कितनी है? इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है, यानी वेदांगों की कुल संख्या, ठीक है। वेदांग यानी वेदों के अंग, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कितनी है? 6। अब ये 6 कौन कौन से हैं? कौन कौन से वेदांग हैं जिनकी संख्या 6 है? तो एक वेदांग आता है इसमें से 6 की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है शिक्षा। क्या आता है? शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा क्यों इससे जुड़ाव रखता है वेदांगों को? इन्हें व्याकरण के अर्थ भी कहते हैं। तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनका निर्माण किया गया था। तो शिक्षा इसमें क्या अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका अर्थ होता है कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए, वैदिक स्वरों के, ठीक है, वैदिक, यहाँ पे लिख देते हैं हम, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई। इसे स्वविज्ञान, यानी शिक्षा को इसे स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। इसे स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा को स्वर्ण विज्ञान के अंतर्गत भी रखा जाता है। यानी जो शिक्षा है, जो वेदांग है, सबसे पहला वेदांग हमारा शिक्षा है। इसी शिक्षा को क्या कहा जाता है? स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किया गया था किसके लिए? यानी वेदों के सही उच्चारण के लिए, यानी उच्चारण हम सही से कर सकें, संस्कृत भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी वेद हैं उन वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संकलनकर्ता कौन से? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और ये कहाँ इनकी रचना हुई थी? मैंने बताया था आपसे कि सप्त सिंधु प्रदेश में
इन वेदों की रचना हुई थी। वेदों की संख्या 4 होती है। उन्हीं चारों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? वेदांगों की रचना। और इनमें से सबसे पहला आता है शिक्षा। वैदिक स्वर, वैदिक स्वर होते हैं, इनके शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई थी। इसे स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान भी इसे कहा जाता है। दूसरा जो हमारा आता है, आप जानते हैं इसको, ठीक है, इसका नाम है सर कल्प। क्या नाम है? कल्प। सेकंड जो हमारा वेदांग है, इसको हम कल्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्प। कल्प का अर्थ क्या होता है? कल्प के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? विधि नियमों एवं कर्म कांडों से संबंधित। यह विधि नियमों, ये वेदों के विधि नियम, किससे? यह विधि नियमों, विधि नियमों एवं कर्म कांडों से संबंधित होता है। यह कर्म कांडों से संबंधित होता है। इनकी संख्या 3 होती है। ठीक है, क्या होती है? 3 होती है। यानी ये 3 भाग में बटे होते हैं। कल्प के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो देखिए, एक होता है इसे बोलते हैं गृह्य सूत्र। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं गृह्य सूत्र, एक को बोलते हैं स्रोत सूत्र, एक को बोलते हैं मुख्य धर्म सूत्र। तो स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और आपके धर्म सूत्र। तो ये एक होता है सर स्रोत सूत्र। क्या होता है? स्रोत सूत्र। इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनमें घर के यानी विधि नियम और कौन सा होता है? विधि नियम कर्मकांड से संबंधित ये होता है स्रोत सूत्र। उसके बाद एक आता है सर आपके गृह्य सूत्र। क्या आता है? गृह्य सूत्र। इसे गृह्य सूत्र कहते हैं। और एक होता है सर धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। और देखिए, इसमें जो स्रोत सूत्र होता है इसी के अंतर्गत आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसी के अंतर्गत जिसका निर्माण किया जाता है इसी को बोला जाता है। ठीक है, किसके कारण? ये जो गृह्य सूत्र होता है या स्रोत सूत्र जो होता है, इसके अंतर्गत आपका आता है रेखा गणित। किसके अंतर्गत आता है? रेखा गणित। गृह्य सूत्र की बात करें तो देखिए, ये जो होता है आपके एक ऋषि थे आश्वलायन। आश्वलायन के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इससे यह जुड़ाव रखता है आपके घर के अंदर जो यज्ञ संपन्न वगैरह होते हैं, इनसे जुड़ाव रखता है आपके गृह्य सूत्र। धर्म सूत्र संबंधित होता है आपके, ठीक है, यहाँ में। तो ये कल्प होता है। कल्प विधि नियमों एवं कर्म कांडों से संबंधित होता है। ये आपका दूसरा वेदांग होता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है सर निरुक्त। कौन सा होता है तीसरा? चलिए व्याकरण की ही बात कर लेते हैं। तीसरा व्याकरण। तीसरा होता है सर व्याकरण। वेदांगों में तीसरा वेदांग जो होता है व्याकरण, ये किससे संबंधित होता है? व्याकरण ये किससे संबंधित होता है? भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना, यानी वैदिक भाषा को, वेदों की भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। किसके? भाषा को। तो भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना, यही व्याकरण का अर्थ होता है। यानी वैदिक भाषा जो है उसको एक सही तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से इसको रखना, यही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के प्रथम आचार्य है, ठीक है, इसके प्रथम आचार्य करना, इसके प्रथम आचार्य ऋषि पाणिनि थे। यानी व्याकरण के आचार्य कौन थे? ऋषि पाणिनि को ही व्याकरण का आचार्य माना जाता है। तो व्याकरण का अर्थ होता है भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। इसके प्रथम आचार्य का नाम था ऋषि पाणिनि। ऋषि पाणिनि जी का नाम आपने बहुत सुना होगा। और ऐसा मानते हैं कि आर्यभट्ट से पहले जीरो की खोज जिस व्यक्ति ने करी थी उन्हीं का नाम ऋषि पाणिनि था। ऋषि पाणिनि ने जीरो के बारे में बता दिया था। क्योंकि हमारे जो तथ्य होते हैं, तथ्य बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ाव रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। तो अगला जो आता है इसमें नंबर 4 आता है निरुक्त। निरुक्त कौन सा है? निरुक्त। निरुक्त की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र से। किससे होता है? व्युत्पत्ति शास्त्र से। नियुक्त का अर्थ होता है सर व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी नए नए शास्त्रों की निर्माण, नए नए शास्त्रों की उत्पत्ति, यानी निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र से।
इसके जो प्रथम आचार्य थे उनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप को इसका प्रथम आचार्य माना जाता है, यानी इसके प्रथम आचार्य कौन थे? निरुक्त के व्युत्पत्ति शास्त्र। इसके प्रथम आचार्य ऋषि कश्यप थे। कौन थे? ऋषि कश्यप थे। ऋषि कश्यप को इसका प्रथम आचार्य माना जाता है और ऋषि कश्यप की एक रचना थी निघट्टू का भी उल्लेख मिलता है। तो इनकी यानी किसी की, कश्यप ऋषि की प्रथम रचना निघट्टू का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो अपने स्वरूप में प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये माना जाता है कि निघट्टू निरुक्त से जुड़ी हुई थी और इसके प्रथमाचार्य व्युत्पत्ति शास्त्र के प्रथमाचार्य ऋषि कश्यप, और इन्होंने एक रचना लिखी थी, इसका नाम था निघट्टू। तो निघट्टू का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये अपने अस्तित्व में प्राप्त नहीं होती है, केवल इसका वर्णन मिलता है कि इन्होंने इसकी रचना करी थी। आगे बात करें तो अगला आता है सर छंद। कौन सा आता है? छंद। ठीक है, छंद। अगला जो वेदांग आता है सर, इसका नाम होता है छंद। छंद से अर्थ क्या होता है? छंद होता है कि जो हमारे वैदिक स्वर हैं, यानी जो वैदिक स्वर हैं, ये वाले दिख रहे हैं आपको, वेद हैं हमारे, और वेदों के हमारे क्या है, कुछ चरण लिखे हुए हैं। तो वैदिक पदों को चरणबद्ध तरीके से लिखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, इसी को छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो पद वहाँ दिए गए हैं, किसमें पद दिए गए हैं? वेदों में। तो पदों को, ठीक है, पदों को चरणों में एक चरण दिया जाता है, चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए, सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई थी। जो वेदांग होते हैं, वेदांग इससे जुड़ाव रखते हैं, याद रखना, वेदांग इसी से जुड़ाव रखते हैं। तो ये इसमें कहा जाता है कि वेदों के अंतर्गत जो पद दिए गए हैं, उनको एक सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, उनको एक तरीके से चरणों में व्यक्त करने के लिए, चरण मतलब जानते हैं ना आप, एक ये लाइन ये लिख दी, दूसरी लाइन ये लिख दी, तीसरी लाइन ये हो गई, तो यहाँ पर एक चरण होता है। देखिए ये रहा है चरण, यहाँ हो गया, ये 2 लाइन में एक छंद हमारा खत्म हो गया। क्या हो गया? सॉरी, एक हमारी कह सकते हैं कि हमारा जो एक श्लोक है या हमारे जो मंत्र हैं वो ख़त्म हो गया। तो एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण हो गया। तो जितने भी पद हैं ये आपके, इन पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, इसी को छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। इसको ध्यान रख लेना। आगे हम बात करें तो सर अगला जो आता है, इसको बोलते हैं हम सर ज्योतिष। क्या बोलते हैं? ज्योतिष। छठा जो आता है, इसको ज्योतिष कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्योतिष। तो इसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष होता क्या है? देखिए, इसमें ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में जानकारी देना। ठीक है, ज्योतिष के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में जानकारी मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ज्योतिष है, ज्योतिष किससे जुड़ाव रखता था? ये ब्रह्मांड के बारे में बताता था। ब्रह्मांड के साथ साथ जो नक्षत्र होते हैं आपके, नक्षत्र आप जानते हैं कि बताते हैं कि राशियां, नक्षत्र इससे संबंधित होता है। इन सब के विषय में जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष के अंतर्गत दी जाती है। और ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध मुनि के द्वारा लिखा गया था, ज्योतिष वेदांग। कौन सा था? इसका प्रथम ग्रंथ, इसका यानी ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ, इसका प्रथम ग्रंथ, ठीक है, वेदांग ज्योतिष था। कौन सा था? वेदांग ज्योतिष था। इसके जो रचनाकार थे, इसके रचनाकार की बात करें, रचनाकार इनका नाम था ऋषि लगध मुनि। क्या नाम था? ऋषि लगध मुनि। ऋषि लगध मुनि को इसका प्रथम रचनाकार माना जाता है। जो ज्योतिष का जो प्रथम ग्रंथ था, प्रथम ग्रंथ की बात करें तो प्रथम ग्रंथ उसका नाम था सर ज्योतिष वेदांग। वेदांग ज्योतिष भी इसे कहते हैं।
ठीक है, वेदांग ज्योतिष कहते हैं और इसके रचनाकार का नाम था ऋषि लगध मुनि। ऋषि लगध मुनि को ही इनका रचनाकार माना जाता है। इन्होंने ही ज्योतिष लिखा और ये बताता है ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में जानकारी। ठीक है, ये हो गया आपके वेदांग। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनका निर्माण किया गया था। इनकी संख्या 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब आप कहोगे जी यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे, देखिए ये कह देगा कि आपसे मान लीजिए 1 2 3, ये 3 आपको वहाँ दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। आपको शिक्षा दे रखा है, कल्प दे रखा है, व्याकरण दे रखा है। आपको मान लीजिए हिंदी नहीं दे रखा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन ये दे रखा कि हिंदी। तो आप शिक्षा देखोगे, कल्प देखोगे, व्याकरण देखोगे, आप कहोगे हिंदी में तो सब आ रहे हैं तो हिंदी ही हो सॉरी आप इनमें से किसी एक पर लगा दोगे कि हिंदी के अंतर्गत याद है तो हिंदी हो सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं जो आप जानते हैं और एक नहीं दे रखा तो वही हो जाएगा। तो आप इनको विशेष तौर पे ध्यान करके चलिए, याद रख के चलिए। अब इन्हीं वेदांगों को ऋषि पाणि जी ने वेद रूपी शरीर कहा। क्या कहा? वेद रूपी शरीर कहा। अब इनका जुड़ाव किस किस से रखा? जैसे शिक्षा का जुड़ाव किससे रखा, कल्प का जुड़ाव किससे रखा, ठीक है, और उसके बाद व्याकरण का जुड़ाव किससे रखा, निरुक्त का जुड़ाव किससे रखा, छंद का जुड़ाव किससे रखा और इसके साथ साथ ज्योतिष का जुड़ाव किससे रखा। तो ऋषि पाणिनि जी के अनुसार भी इनकी संख्या 6 ही थी, क्योंकि मैंने बताया था कि व्याकरण के आचार्य ऋषि पाणिनि, जिन्होंने कितने में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, कब की बात है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने व्याकरण की रचना करी। व्याकरण के रचनाकार ऋषि पाणिनि को माना जाता है। इन्होंने ही रचना करी थी 4वीं से लेकर के 2री शताब्दी के बीच में, और इन्होंने इन वेदांगों को वेद रूपी शरीर के रूप में रखा। यहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद मैं आगे करता हूँ, याद रखना। चलिए हो गया ना यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं इसमें से ही, ठीक है। अब इन्होंने इसके साथ साथ इसके अंतर्गत क्या क्या रखा, मैंने कहा ना इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए, अब ऋषि पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर के 6 वेदांग कौन कौन से हैं? देखिए, इन्होंने ऋषि पाणिनि जी ने इनका जुड़ाव किसके साथ जोड़ा? तो देखिए, पहला इन्होंने कहा शिक्षा जो संबंधित है आपके, वो किससे संबंधित है? शिक्षा के बारे में बात करी थी, तो इन्होंने कहा था कि देखिए शरीर की नासिका होती है। क्या होती है? नासिका। नासिका मतलब जानते हो ना, नाक। ये शरीर की नाक होती है। शिक्षा शरीर की नाक होती है, इन्होंने इसका नासिका से जुड़ाव रखा, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कल्प के बारे में बात करी, तो कल्प की बात करें तो इन्होंने कल्प के बारे में क्या कहा? तो कल्प के बारे में जो इन्होंने जुड़ाव रखा वो था किससे? हाथ से। ये शरीर का हाथ होता है, किसके अनुसार? ऋषि पाणिनि जी के अनुसार। व्याकरण के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि देखिए व्याकरण हम शुद्ध उच्चारण करते हैं और उच्चारण हमारा मुख से होता है, तो इन्होंने व्याकरण का संबंध मुख से बताया कि शरीर के एक महन मुख होते हैं और मुख के द्वारा व्याकरण बताई जाती है, याद रखना। निरुक्त का जुड़ाव इन्होंने किसके साथ रखा? देखिए, इन्होंने निरुक्त का जुड़ाव भी रखा था, और निरुक्त का जुड़ाव करने वाले ये जो थे, इनका इन्होंने कहा कि देखिए हम जो सुनते हैं, मैंने बताया था नियुक्त का मतलब होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, और हम जो चीज़ें बनाते हैं, वो सीखते हैं, तो वो पहले सुनते हैं, आँखों से देखते हैं। तो आँखों से देखना और कानों से सुनना, तो सुनते हैं, सुन करके मान लीजिए सपोज दैट हम आंखें बंद, हम किसी चीज़ का ध्यान लगाने सुनने, तो कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसे विकसित होती हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो ध्यान लगा रहे हैं, आंख बंद है, लेकिन हम ध्यान से सुनते हैं चीज़ों को। तो यहाँ निरुक्त का अर्थ था व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसका जुड़ाव इन्होंने बताया था किससे? यानी स्रोत मतलब कान से। किससे? स्रोत मतलब जो कान होता है आपके, इसी को स्रोत कहते हैं, कान। तो इन्होंने पाणिनि जी ने निरुक्त का अर्थ स्रोत यानी कान से बताया। छंद की बात करें तो छंद का संबंध किससे बताया इन्होंने? छंद का संबंध बताया था इन्होंने पैर से। किससे बताया था? पैर, यानी ये शरीर के मुख्य पैर होते हैं, पैर। और ज्योतिष के बारे में इन्होंने किससे बताया था? ज्योतिष के बारे में इन्होंने बताया था नेत्र। किससे? नेत्र। तो शरीर के 6 प्रमुख अंग जो इन्हीं से जुड़े रखते हैं ऋषि पाणिनि के अनुसार। किसके अनुसार? ऋषि पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर के वेदांग कह रहे, इन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये शरीर के मुख्य अंग होते हैं, 6 मुख्य अंग होते हैं। नासिका, नाक, इसको शिक्षा कहते हैं। हाथ यानी कल्प
कल्प मैंने बताया था कल्प होता क्या है, और कल्प के बारे में मैंने बताया था कि विधि, नियम और कर्मकांड सभी से जुड़ाव रखते हैं। और हम कर्मकांड जितने भी करते हैं, यज्ञ करना, हवन वगैरह करने, ये सब हाथों के माध्यम से किए जाते हैं, और इसी को इन्होंने बताया था हाथों से संबंधित तो कल्प को। व्याकरण मतलब मुख, हम शुद्ध उच्चारण मुख के द्वारा करते हैं। निरुक्ता मतलब होता है श्रुति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र, और हम सुन करके ही किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। छंद मतलब होता है पैर, ठीक है। और ज्योतिष मतलब होता है, ठीक है, पदों को चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, यानी पदों को चरणों में क्रमबद्ध करना, ये पैर, चरण मतलब पैर, ठीक है। और ज्योतिष भैया नेत्र, हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में, मैंने बताया था ज्योतिष नक्षत्रों एवं ब्रह्मांड के बारे में जानकारी रखना, हम देखते हैं ब्रह्मांड को, ठीक है, हम जानते हैं ब्रह्मांड को, तो ये इन्होंने बताया था इससे नेत्र से। तो ये पाणिनि के अनुसार वेदांग 6 भाग होते हैं इसके, और ये शरीर के 6 अंग होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, आइए जानते हैं अगला नेक्स्ट किसके बारे में। अब हम जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, हम पुराणों के बारे में कि पुराण होते क्या हैं। अगला हम बात करेंगे पुराणों के बारे में, थोड़ा पुराण भी देख लेते हैं कि पुराण होते क्या हैं। चलिए पुराण, पुराण, ठीक है, पुराण होते क्या हैं और पुराणों का अर्थ क्या होता है। तो इनको प्राचीन आख्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको प्राचीन आख्यान कहा जाता है, पुराणों को प्राचीन आख्यान कहा जाता है, ठीक है। इन्हें प्राचीन आख्यान कहा जाता है। इन्हें प्राचीन आख्यान कहा जाता है, जो प्राचीन काल के बारे में जानकारी देते हैं, जो प्राचीन काल के बारे में बताते हैं, इनको प्राचीन आख्यान कहा जाता है, इन्हीं को पुराण कहा जाता है। पुराणों के रचनाकार की बात करें तो देखिए इनके जो रचनाकार थे, रचनाकार कौन थे इनके रचनाकार? पुराणों के जो रचनाकार थे ऋषि लोम ऋषि, ठीक है, क्या है, लोहर्ष, ठीक है, लोहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि, सॉरी लोमहर्ष ऋषि। तो इनके जो रचनाकार थे इनका नाम था लोमहर्ष ऋषि। रचनाकार कौन थे? लोमहर्ष, इनका नाम ही थोड़ा अजीब सा है, लोमहर्ष ऋषि। तो ऋषि लोमहर्ष इनके रचनाकार थे। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या की बात करें तो देखिए पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या 6 होती, सॉरी 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। सबसे प्राचीन पुराण जो माना जाता है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। और इसी मत्स्य पुराण में श्री कृष्ण और मछली के बारे में उल्लेख मिलता है कि ऐसा मानते हैं कि जिनका जो काल था श्री कृष्ण जी का, वो मछली इनके पैरों में था। तो एक बार ये तालाब के किनारे बैठ करके पैर उसमें तालाब में अंदर रख करके बैठे रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं उस समय, और ऐसा मानते हैं कि मछली आई, मछली ने वहीं पर काट लिया। तो ऐसा मानते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी श्री कृष्ण जी की। तो मत्स्य पुराण से आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ सुना था। मैं ऐसा कह दूं कि मेरे को तथ्य सही है, आप देख लेना, लेकिन मैंने जो सुना था मैं वही आपको बता रहा हूँ मत्स्य पुराण के संबंध में। लेकिन सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ठीक है, ये सभी पुराण हैं आपके। वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है, बहुत सारे पुराण। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या 18 बैठती है। सबसे प्राचीन पुराणों की बात करें, सबसे प्राचीन पुराण आपके कौन है? मत्स्य पुराण है। और इनके जो रचनाकार हैं पुराणों के, उनका नाम है लोमहर्ष ऋषि। लोमहर्ष ऋषि को पुराणों का रचनाकार माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आइए जानते हैं इन्हें क्या होते हैं, प्राचीन आख्यान होते हैं। अगली बात करें तो हम अगला जो आता है हमारा स्मृतियाँ, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ किसे कहते हैं? स्मृति ग्रंथ, इनको भी देख लीजिए स्मृति ग्रंथ। और आज आप इनकी रचना भी देख लेंगे कि किस काल के बारे में बताते हैं ये, और ये किस काल में इनकी रचना हुई थी। तो जिनके जो काल यहाँ पर लिखा जाएगा उसी काल के अंतर्गत इनकी रचना हुई थी। जैसे स्मृति ग्रंथों में से पहला आता है आपके, आप देख लीजिए कुछ भी, तो एक आता है आपके, पहले तो इनको देख लीजिए कि स्मृति ग्रंथ होते क्या। देखिए हिंदू धर्म के इन्हें कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। स्मृति ग्रंथों को हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। इन्हें हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ कहा जाता है।
ठीक है। इन्हें हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। इनकी संख्या कई हैं, बहुत सारे हैं ये। जैसे पहला आता है जिसका नाम है मनुस्मृति, तो एक नंबर आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति इसके कालक्रम की बात करें, मनुस्मृति के कालक्रम की, तो इसका कालक्रम है आपके 200 ईसा पूर्व से 200 एडी। कौन सा है? 200 बीसी से 200 बीसी, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 एडी यानी ईसवी। तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक का जो कालक्रम था वो मनुस्मृति के अंतर्गत गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 400 सालों की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। इसी को मनुस्मृति कहा जाता है। ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ होते हैं। दूसरा आता है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य मैंने इनके बारे में आपको पीछे बताया था, याज्ञवल्क्य, और इनका संवाद कहाँ मिलता है, ठीक है, ये इसमें बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद का उल्लेख मिलता है। इसके रचना ये किस काल की जानकारी देते हैं, तो ये देते हैं 100 ईसा पूर्व से लेकर के 300 बीसी, सॉरी 100 ईसा पूर्व से लेकर के 300 एडी तक। तो 100 ईसा पूर्व, कौन सा, 100 बीसी से 300 एडी तक, 300 एडी तक की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? याज्ञवल्क्य स्मृति से। याज्ञवल्क्य स्मृति, और इसमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया है। जैसे विधवा के पुनर्विवाह की बात करी गई है, इसमें विधवा को जीवन जीने की बात की गई है। जबकि मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई भी स्त्री जिसका पति खत्म हो जाता है, मर जाता है, या फिर वो स्त्री विधवा हो जाती है, तो उसको जीवन भर बाल कटवा करके नहीं, गंजा होकर के ही रहना पड़ेगा, ये वहाँ पे कहा गया। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। याज्ञवल्क्य में इसको पूरा एक सामाजिक जीवन जीने के लिए बताया गया है। इस मनुस्मृति में कहा गया है कि यहाँ पर जो संपत्ति के स्वामी होंगी वो जीते जी, यानी कहने का मतलब है कि इस पे महिलाओं का, जो शादी होकर के जाएंगी, महिलाओं का अधिकार नहीं है। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका कुछ उल्टा बताया गया। यहाँ दासों की मुक्ति को लेकर के बात करेगी, यहाँ दासों की मुक्ति के लेकर के बात नहीं करेगी। ये मनुस्मृति में, ठीक है, शूद्रों की शिक्षा के बारे में उल्लेख मिलता है। शूद्रों के आचार्यों के बारे में उल्लेख मिलता है कि शूद्र आचार्य भी होते थे, शूद्र शिक्षा ग्रहण करते थे। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, इन्होंने शूद्रों की शिक्षा के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। बहुत सारे तथ्य हैं इसमें आते हैं। इसमें आभूषणों के बारे में बात करी गई, इसमें मुद्रा के बारे में बात करी गई, ठीक है, इसमें, और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मुद्रा के बारे में बात करी गई है। तीसरा आता है आपके नारद स्मृति। किसमें आता है? नारद स्मृति। तीसरा जो आता है वो आता है नारद स्मृति। एक सेकंड बस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए लाइट की समस्या हो जाती है कभी कभी बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा देख के सीखी थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कहा गया है कि इन्हें हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 बीसी से लेकर के 300 एडी तक की जानकारी हमें देती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी स्मृति जो आती है, इसको बोलते हैं सर, इसे कहा जाता है नारद स्मृति। कौन सा? तीसरी स्मृति जो है इसे वो नारद स्मृति कहा जाता है, नारद स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति। और ये कब लिखी गई थी? तो देखिए गुप्त काल में इसकी रचना की गई थी। ये जानकारी पहली बात तो हमें कहाँ से कहाँ तक की देती है, तो ये जानकारी देती है हमें लगभग 300 बीसी से लेकर के 400 एडी तक की। तो 300 बीसी से 400 एडी तक का जो शासन काल है, इसके बारे में जानकारी बताती है। और इसी स्मृति में कहा गया है कि इसी स्मृति में सनातन धर्म की बात करी गई है कि सनातन का अर्थ क्या होता है, सनातन होता क्या है। सनातन का अर्थ इसी स्मृति में कहा गया है कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म क्या होता है। देखिए, सनातन धर्म का अर्थ होता था कि अगर मान लीजिए कोई राजा है, किसी राज्य का राजा है, और उस राज्य में कोई स्त्री या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, तो उस राजा का यह कर्तव्य होता था कि उसकी सारी संपत्ति राजा के पास चली जाती थी, और जब तक वो लोग जीवित हैं तब तक उनका पालन पोषण एक राजा उनके पिता के रूप में भूमिका निभाता था। यानी एक तरीके से कहा जाए तो पूरी जिम्मेदारी राजा निभाता था उन सभी की। तो इसी को नारद ने सनातन धर्म कहा है। सनातन धर्म के बारे में बताया है कि सनातन धर्म वास्तव में है क्या, कि राजा का एक कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को, ठीक है, क्या रखे, खुश रखे। यही सनातन धर्म था वहाँ पे, ठीक है। तो ये नारद स्मृति 300 बीसी से 400 एडी के बारे में जानकारी देती है। और इसका निर्माण यानी इसकी रचना की गई थी कहाँ, इसकी रचना लगभग कब की गई थी, इसकी रचना गुप्त काल में। इसके बाद आती है सर, एक आता है पाराशर स्मृति। कौन सी आती है? पाराशर। एक आता है पाराशर। तो पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति,
पराशर स्मृति की बात करें तो इसके बारे में कहाँ से जानकारी देता है? ये जानकारी देते हैं सर 300 BC से लेकर के 500 AD तक की जानकारी हमें मिलती है पराशर स्मृति से। तो 300 BC से 500 AD 300 BC से 500 AD तक के बीच की जो जानकारी मिलती है इसी को पराशर स्मृति कहते हैं। इसमें यव के बारे में बात करिए। यव, बहुत से लोग ये बताते हैं कि यव जो था, यव जौ को कहते हैं। देखिए जौ नहीं था, पराशर स्मृति के अनुसार यव जो एक मुद्रा होती थी। क्या होती थी? मुद्रा। वैदिक काल में चलने वाली एक मुद्रा होती थी यव। यव का अर्थ होता है वैदिक काल में चलने वाली एक मुद्रा। और मैं बता दूंगा आगे, आपको टेंशन ना लें इस चीज़ को लेकर के, जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे तो किस मुद्रा का कहाँ पर किसका उल्लेख मिलता है, निष्क कहाँ गया है, ठीक है, और बहुत सारी मुद्राओं के बारे में जिक्र किस स्मृति में कहाँ कहाँ किया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको इतना रहने देना, ठीक है, खुला हुआ। आगे बात करें तो अगला ये आता है सर बृहस्पति स्मृति। यहाँ तक दिख रहा है ना, ये बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति इसे कहा गया है। और ये कहाँ तक की जानकारी देता है? ये भी देता है आपके 300 BC से लेकर के 500 AD, 300 BC से 500 AD तक की, 300 BC से लेकर के 500 AD तक की जो जानकारी हमें मिलती है वो बृहस्पति स्मृति से मिलती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, वेरी गुड, शाबाश। अगली जो स्मृति आती है सर वो कौन सी आती है? अगली स्मृति वो आती है सर आपके इस स्मृति को बोलते हैं कात्यायन स्मृति। क्या बोलते हैं? नंबर 6 कात्यायन स्मृति। इसे कात्यायन स्मृति कहा जाता है। और ये किस चीज़ की जानकारी देता है सर? ये जो जानकारी हमें मिलती है वो 400 BC से लेकर के लगभग कम से कम 600 AD तक, कितना 600 AD तक की जो जानकारी हमें दी जाती है वो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? कात्यायन स्मृति में। और इसमें देखिए सब कुछ कहा गया है। इनमें समाज के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, वहाँ चलने वाली मुद्रा के बारे में, इनमें सब चीज़ का वर्णन मिलता है। किसको क्या काम करने हैं इन सभी के बारे में इनमें उल्लेख मिलता है। कानूनी, जैसे आज हमारा कानूनी धर्म ग्रंथ क्या है, हमारा कानूनी ग्रंथ क्या है? धर्म ग्रंथ। तो कौन सा है वो? हमारा है आपका संविधान। संविधान हमारा क्या है? एक हमारा ग्रंथ है जो जिसके अनुसार हमारा देश चलता है, संविधान। इसी प्रकार से प्राचीन काल में जिनके अनुसार समाज में संचालन किया जाता था, समाज का संचालन किया जाता था, इन्हीं का निर्माण किया गया था इस तरीके से। और यहाँ पे ये जानकारी देते हैं हमें उस काल के बारे में। इसके बाद एक और आता है, इसको बोलते हैं देवल स्मृति। क्या बोलते हैं? देवल स्मृति। देवल स्मृति, देवल स्मृति की बात करें तो इसे पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल की जो जानकारी मिलती है हमें उसे देवल स्मृति के अनुसार मिलती है। और इसको बाद में लिखा गया था। ये पूर्व मध्यकाल की हमें जानकारी देता है, इसे कहते हैं देवल स्मृति। पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल 2 भागों में बटा हुआ था। एक 750 से लेकर के 1250 AD तक, यानी 13वीं शताब्दी तक का जो मध्यकाल है इसी को पूर्व मध्यकाल कहा गया। 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी यानी 1707 तक का मध्यकाल ये आपका मध्यकाल कहलाता है। उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल की 2 अवधि हैं, एक पूर्व मध्यकाल है, एक उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति, परमारों की उत्पत्ति, प्रतिहारों की उत्पत्ति, ये सब यहीं पर आते हैं पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत। और पूर्व मध्यकाल में हम पढ़ेंगे पाल वंश, सैन वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, बहुत सारे वंशों को हम पढ़ते हैं, तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत ही रखा जाता है। और उत्तर मध्यकाल आपके 13वीं शताब्दी से लेकर के कहाँ तक शुरू होता है सर? 18वीं शताब्दी तक शुरू होता है, क्योंकि 13वीं शताब्दी आपकी लग जाती है 1201 से। 13वीं शताब्दी में ही दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ था। 1206 में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ और दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही था इसका। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे टॉपिकों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमें, चलिए यहाँ तक हो गया। पुराण हो गए, ठीक है, और स्मृति ग्रंथ हो गए, वेदांग हो गए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यानी वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में अभी बात करते हैं। अब हमारा यहाँ पे तक ख़त्म हो चुका है। चलिए वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। अब वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, अब तक जो हमने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वैदिक काल से संबंधित।
अब हम वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वैदिक काल की विशेषताएं। ठीक है, वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इधर देखते हैं हम वैदिक काल की विशेषताएं, यानी वैदिक काल में क्या विशेष था, क्या विशेष क्या था इस तरीके से वैदिक काल में कि विशेष क्या था। तो वैदिक काल की विशेषताएं मैं एक बार देख लेता हूं यहाँ पे कि क्या यहाँ तक दिख रहा। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। वैदिक काल की विशेषताएं, वैदिक काल की कई विशेषताएं थीं। जैसे इसमें एक था आपके राजनीतिक संगठन। पहला आता है राजनीतिक संगठन। ठीक है, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। ठीक है, दूसरा सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, समाज कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन में राजा किस प्रकार के होते थे, राजा के लिए कौन कौन कार्य करते थे, राजा को क्या क्या दिया जाता था, कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते थे जो राजा के समय महत्वपूर्ण होते थे, रत्निन किन्हें कहते थे, राजनीतिक जीवन में है। सामाजिक जीवन में समाज क्या था, समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, समाज में ऋग्वेदिक आर्यों का जीवन कैसा था। ठीक है, स्त्री और पुरुष की स्थिति क्या थी, स्त्री थी तो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही थी। तो ये सब कुछ बारे में हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें नंबर 3 इसके आर्थिक जीवन के बारे में कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है, आर्थिक जीवन में आता है। चौथा पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था। पांचवा हम पढ़ेंगे इसका सर धार्मिक जीवन। और अंत समय में पढ़ेंगे कि जो वैदिक सभ्यता अपने इतने उत्कर्ष की अवस्था में थी, यानी अपनी पूरी एक हजारों सालों तक ये चली, और फिर ये वैदिक सभ्यता कैसे, वैदिक सभ्यता के बाद जो युग चला हमारा, किस प्रकार से वैदिक धर्म पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और उसके बाद फिर भारत में एक नया धर्म चला जिसे हम बोलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। धार्मिक आंदोलन चले, बहुत सारे धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, और उनमें से 2 ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म बहुत प्राचीन था, जैन धर्म बहुत पहले से था। बौद्ध धर्म की भी प्राचीनता के बारे में जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म भी बहुत प्राचीन धर्म माना जाता है कि। और सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था आपसे कि अभी पाकिस्तान में वर्षा हुई थी बहुत बड़े स्तर पर, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ एक टीला ढह गया था बारिश के कारण, उसमें से कुछ बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं जो गले में डालने वाली होती हैं। जब उनकी जानकारी ली गई थी तो बताया गया कि वो बहुत प्राचीन काल की हैं, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मानी जाती हैं। और मैंने बताया था कि कहाँ से एक बौद्ध स्तूप मिला है, कहाँ, मोहनजोदड़ो से बौद्ध स्तूप भी मिला है, याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर क्या, राजनीतिक संगठन, इसके बारे में बात कर लेते हैं, राजनीतिक संगठन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा सर राजनीतिक संगठन। ठीक है, राजनीतिक संगठन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब आर्य भारत आए 1750 ईसा पूर्व में, आर्य भारत आए, कब आए थे, 1750 बीसी में आर्य भारत आए, ऐसा मानते हैं। बीसी में आर्य भारत आए, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए, भारत आए, और ऐसा मानते हैं कि ये मध्य एशिया से भारत में इन्होंने प्रवेश किया, भारत वाले क्षेत्र में आए। जब आर्य भारत आए तो भारत में आने में ये एक कबीले के रूप में भारत आए, अर्थात आर्य 1750 ईसा पूर्व में कबीलों के रूप में भारत में आए। कबीले का एक प्रमुख प्रधान होता था, तो कबीले के रूप में भारत आए। ठीक है, कबीले, या कह सकते हैं हम एक पूरा एक संगठन था इनका, कबीले के रूप में भारत आए। ठीक है, कबीले के मुखिया को श्यान गोपा क्या कहा जाता था, कबीले के मुखिया को, प्रधान को, जन को, ठीक है, राजन या श्यान गोपा कहा जाता था। कबीले के मुखिया को
राजन कहा जाता था। कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था। जो कबीले का मेन मुख्य प्रधान होता था उसे राजन कहते थे, क्योंकि आर्य जो भारत आए थे कबीले यानी जनों के रूप में भारत आए। किसके रूप में भारत आए? जन के रूप में भारत आए। कौन? आर्य। 1750 BC में यहाँ पर आने के बाद ऐसा मानते हैं कि इन्होंने यहाँ की एक सभ्यता जो पहले प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसका इन्होंने पतन किया। और पतन करने के बाद भारत में एक नई सभ्यता का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। राजन को ही श्यान गोपा कहा जाता था। इसे क्या बोलते थे? श्यान गोपा। श्यान गोपा भी कहा जाता था। राजन को श्यान गोपा राजन को भी कहा जाता था। राजन को राजा को श्यान गोपा राजा को कहा जाता था। इसका भी ध्यान रख लेना, ठीक है। किसे कहा जाता था? राजा को श्यान गोपा कहा जाता था। आदर्श है ये श्यान गोपा, ठीक है। श्यान गोपा राजा कहा जाता था। इस काल में यानी वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। क्या हो गया था? राजा का पद वंशानुगत हो गया था, ठीक है। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। देखिए, राजा का पद बेशक वंशानुगत हो गया था, लेकिन राजा के पास कोई अपने असीमित अधिकार नहीं थे, असीमित अधिकार नहीं थे, बल्कि राजा के पास सीमित अधिकार होते थे। बेशक राजा यहाँ पे क्या बनता था? वंशानुगत। वंशानुगत का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई राजा है, राजा बना हुआ है। अब राजा के बाद जो अगला राजा आएगा उसका बेटा ही राजा बनेगा। बेटा या इसके सगे संबंधी ही राजा बनेंगे। बेटा बन जाए, बेटा या बेटे का बेटा है वो राजा बन जाएगा। इसके बाद इसका जो बेटा आएगा वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा आएगा वो राजा बनेगा। इस प्रकार की परंपरा को वंशानुगत परंपरा कहा जाता था। लेकिन इस परंपरा को कई कबीले नहीं अपनाते थे। उसमें से चुनाव होते थे और चुनाव के माध्यम में से यहाँ पर राजा के पद को चुना जाता था। जैसे अभी आप आएंगे, आगे चल के देखेंगे कि बहुत सारे अभी राजा महाराजा आएंगे, तो उनमें क्या होता है? वंशानुगत पद समाप्त हो जाता है, भी आएंगे। तो इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। राजा के राज्याभिषेक की प्रथा इस काल से ही प्रारंभ होती है, ठीक है। राजा के राज्याभिषेक की प्रथा, राज्याभिषेक की परंपरा या परंपरा इस काल से प्रारंभ होती है। इस काल से प्रारंभ होती है, ठीक है। यहीं से राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन राजा के जो अधिकार थे वो सीमित थे, जबकि राजा को कुछ अधिकारों पर विशेषतः चर्चा करनी पड़ती थी। यहाँ पर किससे? यहाँ के इसके अपने मंत्रियों से, जो यहाँ पर होते थे, जो पुरोहित होते थे, ठीक है। रत्नीन कहते थे उन्हें, ठीक है। तो राजा के सहायता के लिए एक सभा होती थी जिसे रत्नीन कहा जाता था। तो राजा के चुनाव में कई लोग भाग लेते थे। क्या लेते थे? भाग लेते थे। रत्नीन के बारे में हम बात करेंगे। तो वैदिक काल में 4 प्रमुख संस्थाएं होती थीं, ध्यान रखना इसको। वैदिक काल में 4 प्रमुख संस्थाएं, ठीक है, प्रारंभ हुई थी यहाँ से। तो इसके किसकी? चलिए, राज्याभिषेक की परंपरा यहीं पर प्रारंभ हुई। राजा के यहाँ पर इस काल में 4 प्रमुख संस्थाएं थीं। तो वैदिक काल की 4 प्रमुख संस्था कौन कौन सी 4 प्रमुख संस्था थी? तो देखिए, 4 प्रमुख संस्थाओं में एक संस्था आपकी थी विदत। कौन सी थी? विदत। दूसरी गण, तीसरी सभा और चौथी समिति। पहले बता चुका हूं मैं, सभा समिति। राजा पर नियंत्रण रखने वाली जो संस्थाएं होती थी वो 2 होती थी, ठीक है। सभा और समिति द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा, ठीक है। सभा व समिति के द्वारा राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता था।
राजा पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्थाएं होती थी, जिसे सभा और समिति कहते थे। सभा सामान्यतः जो समाज के बुजुर्ग वर्ग की एक संस्था होती थी, जो समाज में लीड वर्ग होता था, जो मेन मुख्य वर्ग होता था, जैसे कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे वो सभा में शामिल होते थे। जबकि समिति की बात करें तो राजा के चुनाव में समिति भाग लेती थी, और समिति उस यानी वहाँ के समाज के नौजवान और कुछ इसमें बुद्धिमान व्यक्ति इसमें भी शामिल होते थे। तो ज़्यादातर बुजुर्गों की सभा ये होती थी यहाँ पे, इसमें वृद्ध व्यक्तियों की सभा होती, वृद्ध व्यक्ति जो होते थे उसी को सभा कहा जाता था, इसमें शामिल होते थे। इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी, इसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। तो सभा और समिति ये राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। इन दोनों का कार्य होता था, सभा और समिति का, राजा पर नियंत्रण रखना। जिसमें से राजा के चुनाव में, ठीक है, समिति राजा के चुनाव में भाग लेती थी। इसमें अहम भूमिका किसकी होती थी? अहम भूमिका होती थी समिति, किसको राजा बनाना है, किसको राजा नहीं बनाना, ये सभी का कार्य करने का कार्य होता था समिति का। ये समिति देखती थी कि किसको राजा बनाना है, किसको राजा नहीं बनाना, ठीक है। तो समिति आम लोगों की संस्था, ये आम लोगों की संस्था होती थी। क्या होती थी? आम लोगों की संस्था। ये प्राचीन आम लोगों की संस्था थी। विधत ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था। और लूट के माल का बंटवारा करना, उपज का बंटवारा करना, इन सभी का कार्य संस्था के द्वारा देखा जाता था। गढ़ का इतना महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों की 4 प्रमुख प्राचीन संस्थाएं थीं, जिनमें सबसे प्राचीन विदत थी, क्योंकि जब आर्य आए तो ये इनका कबीले के रूप में, जन के रूप में भारत आए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लूट के माल का बंटवारा करना, जो कृषि होती थी उसके फसल का बंटवारा करना, ये सब कार्य विदत के अंतर्गत आता था, ठीक है। सभा न्याय का कार्य भी करती थी। समिति आपके राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, महत्वपूर्ण कार्य करती थी समिति। यहाँ पर एक शब्द मिलता है, शब्द क्या है? शब्द मिलता है सर, एक वैदिक काल में एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है बलि। तो यहाँ पर बलि, इस काल में, ठीक है, वैदिक काल में, यहाँ लिख सकते हैं अगला पॉइंट, वैदिक काल में कर व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में कर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इस बलि का अर्थ क्या होता था? बलि एक विशेष प्रकार का कर होता था। क्या होता था? विशेष प्रकार का कर। बलि जो होता था, बलि एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, स्वेच्छा यानी स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। यानी जो देखिए, मान लीजिए जैसे हम होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई राजा है, राजा का अच्छा कार्य कर रहा है और व्यक्ति उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और व्यक्ति क्या करें, भाई देखिए राजा साहब हमारे लिए इतना कार्य करते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, भाई उनको कुछ दे आते हैं अपनी मर्जी से। राजा खुद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी मर्जी से हम देने जा रहे हैं। तो लोगों ने क्या काम किया कि लोग अपनी ही मर्जी से, यानी यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो जन समुदाय था, यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा अपने राजा को अपनी मर्जी से दिया जाने वाला एक कर होता था, इसी को बलि कहा जाता था। बाद में ये बलि जो कर था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, ये खुद एक मुख्य कर बन जाता है आगे चल करके। तो बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, यहाँ कर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बलि जो मिलता है, बलि एक कर होता था जो राजा को अपनी मर्जी से दिया जाता था प्रजा के द्वारा। तो प्रजा द्वारा राजा को अपनी स्वेच्छा से दिया जाने वाले कर को बलि कहा जाता था। इसमें फल फूल कुछ भी हो सकता था, मांस कुछ भी हो सकता था, इसमें धन कुछ भी हो सकता था, चाहे फसल हो, कुछ भी हो, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो कर का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है, कर व्यवस्था नहीं थी किसमें, इस काल में, ठीक है। चलिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ये समाज में हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। क्या थी? कुल। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल आप जानते हैं, कुल या इसे ग्रह कहते हैं, कुल या ग्रह थी। क्या थी? कुल या ग्रह।
तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या गृह थी, क्योंकि एक परिवार मिलकर के कुल भी बनाते थे, इसे गृह भी कहते थे। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि हमारे प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है, हमारा राष्ट्र है, देश है सबसे बड़ी इकाई प्रशासन की। इसका प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। हमारे देश का प्रशासन आपको पता है कि राष्ट्र का जो सर्वोसर्वा है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, जबकि सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आज सबसे बड़ी इकाई हमारा राष्ट्र, हमारा देश, सबसे बड़ी इकाई है प्रशासन की। सबसे छोटी इकाई हमारा होता है गांव। इसी प्रकार से वैदिक काल में प्रशासन की कुछ इकाइयाँ होती थी, जिनमें से परिवार यानी कहने का मतलब है कुल या गृह सबसे छोटी इकाई होता था। सबसे बड़ी इकाई कौन सा होता था, सबसे बड़ी इकाई होती थी ऋग्वेदिक काल में जन। बाद में यही जनपद बने थे, फिर जनपद कहलाए, और जनपद ही आगे जाकर के महाजनपद कहलाएंगे। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गृह या कुल थी। और कुल का कुलपति, कुल का जो मुखिया होता था इसे कुलपति कहते थे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कुल या गृह मतलब घर, परिवार। इसमें इनके मुखिया के नाम की क्या बात करें तो मुखिया, देखिए कुल का जो मुखिया होता था इसको कुलपति कहते थे, कुलपति, मुखिया को कुलपति कहते थे, और गृह को गृहपति कहते थे, गृहपति, ठीक है। और इसमें कुल शब्द का, ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख जो है बहुत कम मिलता है, जबकि गृह शब्द का उल्लेख कई बार हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गृह शब्द का ज़्यादा उल्लेख मिलने के कारण यहाँ गृह शब्द सबसे छोटी इकाई थी, यानी एक घर, एक परिवार, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता था इसको क्या बोलते थे, ग्राम बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्राम। तो ग्राम कहते थे, दूसरी इकाई होती थी उसे ग्राम कहते थे प्रशासन की, दूसरी इकाई ग्राम। ग्राम के बाद होता था सर विष। कौन सा होता था, विष होता था। और विष के बाद होते थे सर जन, ठीक है, जन। अब इन पे कौन कौन कार्य करते थे, तो ग्राम का जो मुखिया होता था, यहाँ ग्राम का मुखिया होता था ग्रामड़ी कहते थे, जिसे आज भी है ग्राम प्रधान। ग्रामड़ी, इसे ग्राम प्रधान कहते हैं, वर्तमान में क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान। आज हम ग्राम प्रधान कहते हैं। हर गांव का एक प्रधान होता है, ठीक है, हर गांव का एक प्रधान होता है। वर्तमान में इसे ग्राम प्रधान कहा जाता है, वर्तमान में। पहले इसे ग्रामड़ी कहते थे वैदिक काल में। ये प्रशासन की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती थी। इसका कार्य होता था, ठीक है, इसका कार्य होता था सेना इकट्ठी करना, क्योंकि राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी, बल्कि मान लीजिए जैसे कोई दूसरा कबीला आक्रमण कर रहा है तो गांव-गांव में मुखियाओं को सबसे पहले एक सूचना दी जाती है कि हम पर आक्रमण होने वाला है, जल्दी से जल्दी सेना तैयार करें। तो जन सेना होती थी वहाँ पर, मतलब लोगों को तुरंत तैयार किया जाता था लड़ने के लिए। तो इसके लिए एक मिलिशिया शब्द का उल्लेख मिलता है, जो ऐसी सेना जो तुरंत तैयार की जाती थी, जो गाँव के द्वारा संचालन किया जाता था, राजा के द्वारा नहीं, गाँव के द्वारा जो संचालन किया जाता था, ऐसी सेना को मिलिशिया कहा जाता था। तो यहाँ पर विष की बात करें तो इसे विषपति कहते थे। क्या बोलते थे, इसका मुखिया को विषपति, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। यानी आज हम कर सकते हैं कि ये एक आज जो ये भूमिका निभाता है, ये आज एक राज्य की भूमिका निभाता है, जबकि जन हमारा एक देश की भूमिका निभाता है। वैदिक काल में, ये ऋग्वेदिक काल की बात है, और उत्तर वैदिक काल में जनपद बन जाएगा। जन क्या हो जाएगा, जनपद बन जाएगा। यहाँ राजा हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएंगे, सम्राट आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, अभी बताएंगे इसमें। और जन की बात करें तो जन यहाँ पर राजा होता था, इसका मुखिया कौन होता था, राजा, ठीक है, याद रखना। चलिए यहाँ पर इसको नोट कीजिए फटाफट, जल्दी आगे चलते हैं। फिर अभी हम हो गया यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की बताइए। यहाँ पे हम अब किसकी बात कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन हमारा चल रहा है, और राजनीतिक संगठन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अभी यहाँ पे इसके संबंधित राजा के कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है, याद रखना, राजा के कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहते थे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, राजनीतिक संगठन में हम चल ही रहे हैं तो इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो इसको रहने दीजिए, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, राजा के जो कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे, क्या होते थे, राजा के प्रमुख अधिकारी, राजा के प्रमुख अधिकारियों को रत्निन कहते थे। इनकी संख्या 6 थी। प्रारंभ में इनकी संख्या 6 होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी संख्या 12 हो जाती है। ये उत्तर वैदिक काल में है,
उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या 12 है, जबकि ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में इनकी संख्या 6 होती है, जिनमें एक पटरानी भी होती थी, महारानी भी इनके साथ है। वो उत्तर वैदिक काल में पटरानी भी आएंगे, लेकिन प्रारंभ में इनकी संख्या 6 होती थी। अब ये 6 कौन कौन से रत्निन होते थे? एक होता था आपके पुरोहित, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर होता था पुरोहित, पुरोहित सबसे ऊपर। प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी पुरोहित होता था, इसका ही मेन कार्य होता था। और ये राजा के समय, युद्ध में राजा के समय जाता था और वहाँ पर जीत की कामना करना इसी का कार्य होता था। ये जीत के लिए कामना करता था, वहाँ पर इसकी बार बार समय समय पर दुआ मांगते थे कि भाई जीत जाएं, राजा साहब जीत जाएं। पुरोहित का कार्य मुख्य होता था, प्रमुख अधिकारी होता था पुरोहित। दूसरा प्रमुख अधिकारी होता था, इसका नाम था सेनानी। सेनानी का मतलब होता है सेनापति। ये दूसरे नंबर का प्रमुख अधिकारी, आज जैसे हमारी सेना है, सेना का प्रमुख अधिकारी CDS होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर होते थे। दूसरे दर्जे का प्रमुख अधिकारी इसे सेनानी कहते थे। तीसरा जो होता था इसे बोलते थे ग्रामणी। क्या बोलते थे? ग्रामणी, क्योंकि सेना यहीं से इकट्ठी की जाती थी सर, सेना यहीं से इकट्ठी की जाती थी, गाँवों से। मैंने कहा ना, राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी यहाँ पर, लेकिन राजा को अगर अर्जेंट सेना की जरूरत पड़ती थी तो गाँव के लोगों, गाँव के मुखियाओं को यानी ग्रामणियों को सूचना दी जाती थी कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, आप सेना इकट्ठी कीजिए। तो जन समूह जो होता था वो सेना इकट्ठी होती थी, जन समूह एक सेना बन जाती थी और वो लड़ने के लिए फिर युद्ध में जाती थी। चौथा जो होता था इसको बोलते थे इसमें से क्या नाम इसका? सूत। सूत होता था रथकार, सूत होता था रथ को हाँकने वाला, रथ को हाँकने वाला। और इसे व्यक्तिगत सेवक भी कहते थे सूत को, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण रथ को हाँकने वाले थे, ठीक है, याद रखना। पांचवा होता था रथकार का मतलब होता था जो रथ बनाने वाला या इनका निर्माण करने वाला, क्योंकि युद्ध में अहम भूमिका रथों पर बैठकर होती थी। और छठा होता था सर कर्मरा का मतलब होता है धातुकर्मी। कौन होता था? धातुकर्मी का मतलब होता है धातु, मतलब लोहे के औजार बनाना, धातु का निर्माण करना, धातुकर्मी। या क्योंकि युद्ध में सबसे अहम भूमिका हथियारों की ही होती है, तीर बनाना, कमान बनाना, ये सभी के कार्य होते थे कर्मरा के। ये प्रमुख 6 अधिकारी होते थे। तो ऋग्वेदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारियों को रत्निन कहते थे। इनकी संख्या प्रारंभ में 6 थी। सबसे मुख्य अधिकारी होता था पुरोहित, दूसरे नंबर का होता था सेनापति। ठीक है, चलिए ये हो गया। आइए जानते हैं यहाँ पर इस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं? शब्द देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं। ऋग्वेदिक काल से जुड़े प्रमुख शब्द और शब्दों का उल्लेख, वर्णन किस प्रकार से हुआ है? शब्दों का वर्णन, प्रमुख शब्द, प्रमुख शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बार बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, तो ऐसा मानते हैं कि इन शब्द का ज़्यादा प्रचलन था और इससे संबंधित यहाँ पर ये जो संस्थाएं थी इनका बार बार उल्लेख हुआ है। तो इसका मतलब ये कि कुछ महत्वपूर्ण रहे होंगे। जैसे हम बात करें तो देखिए इसमें एक शब्द आता है जैसे जन शब्द। एक सबसे पहले आता है जन शब्द। जन शब्द का उल्लेख काफ़ी बार हुआ है। दूसरे पर आता है सर इसमें से इंद्र शब्द का उल्लेख बहुत बार हुआ है। इंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर सर एक शब्द और आता है, इसका नाम है माता। तो माता शब्द का उल्लेख बहुत बार हुआ है, माता। ठीक है, चलिए मैं साथ साथ लिखता भी चलता हूँ। जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। इसलिए अहम महत्वपूर्ण यह है कि ऋग्वेदिक काल में जन बन चुका था। जन आगे जाकर के उत्तर वैदिक काल में जनपद कहलाएंगे। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ, अर्थात जन ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण थे। जहाँ का प्रमुख अधिकारी राजा होता था, राजा प्रमुख। इंद्र शब्द की बात करें, इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है, अर्थात हम मान सकते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। इंद्र को ठीक है क्या बोलते थे इसे? एक शब्द है, अभी रुक जाइए मैं बताता हूँ। किलों को तबाह करने वाला, उसका अर्थ होता है, अभी मैं भूल गया हूँ और थोड़ा मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, जुबान पे है लेकिन बोला नहीं जा रहा है, मैं बता दूंगा अभी। चलिए ठीक है। माता की बात करें तो 234 बार इसका उल्लेख हुआ है। माता का उल्लेख 234 बार हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अहम महत्वपूर्ण भूमिका, यानी स्त्रियां भाग लेती थी पहले समिति में, लेकिन बाद में उनको उत्तर वैदिक काल में मना कर दिया जाता है। तो महिलाओं की स्थिति पहले तो सही थी लेकिन बाद में कम हो जाती है। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे बात करें तो अग्नि। ठीक है, अग्नि। ठीक है, अग्नि।
अग्नि का उल्लेख मिलता है 200 बार, 200 बार अग्नि का उल्लेख मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों की जो प्रमुख दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि, ठीक है, याद रखना। और पाँचवें की बात करें तो देखिए एक शब्द का उल्लेख और मिलता है जिसे बोलते हैं हम विष शब्द, विष, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, ये आपके राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक संगठन। और विष मतलब मैंने बताया था यहाँ का प्रमुख विषपति होता था। इसका उल्लेख 175 बार हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है, वैदिक काल में इसका उल्लेख 175 बार हुआ है। उसके बाद सर 6 की बात करें तो सोमरस जहाँ से प्राप्त होता था, मैंने बताया था। मुंजवत एक चोटी थी हिमालय की, इसका उल्लेख 144 बार हुआ है ऋग्वेद में, इसका उल्लेख 144 बार हुआ है। इसके अलावा एक होता है विदथ, ठीक है, देखिए ये आ गया विदथ, यहाँ पे विदथ, इसका उल्लेख कितना हुआ है, 122 बार, 122 बार इसका उल्लेख हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदथ थी, ठीक है। 8 की बात करें तो एक का उल्लेख और मिलता है यहाँ पर, जिसका नाम है विष्णु। किसका नाम है, विष्णु। तो विष्णु का जो उल्लेख मिलता है, विष्णु का उल्लेख 100 बार मिलता है, ठीक है। विष्णु, इनको सब प्रकृति के देवता से संबंधित बताए जाते हैं ये। 9 की बात करें तो एक उल्लेख और मिलता है जिसका नाम होता है वरुण एक देवता थे, वरुण यानी वायु, वरुण, और इनका उल्लेख 30 बार मिलता है ऋग्वेद में, 30 बार इनका उल्लेख मिलता है। इसी के अलावा एक थे आपके वर्ण शब्द यहीं पर आ चुका था, वर्ण। तो वर्ण इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि इसका उल्लेख केवल ऋग्वेद में 23 बार मिलता है। बाद में उत्तर वैदिक काल में जाकर के वर्ण व्यवस्था ज़्यादा बड़े स्तर पर लागू हो जाती है। पहले तो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जन्म पर आधारित हो जाती है। अभी बताऊंगा, समाज में बताऊंगा, इसको यहाँ नहीं बताऊंगा। वर्ण हो गया। इसके बाद सर यहाँ पर राष्ट्र की बात आती है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन राष्ट्र शब्द इतने बड़े स्तर पर नहीं आता, केवल इसका उल्लेख 10 बार मिलता है, ठीक है। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है, ऋग्वेदिक काल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि राष्ट्र शब्द आपके उत्तर वैदिक काल में आता है, ऋग्वेदिक काल में नहीं। तो 10 बार ही केवल इसका उल्लेख है, राष्ट्र इतना महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। इसके बाद आती है समिति का उल्लेख मिलता है 9 बार, और सभा का उल्लेख मिलता है 8 बार। कितना, 8 बार। 8 बार सभा का उल्लेख मिलता है, समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है, राष्ट्र का उल्लेख 10 बार मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभा से महत्वपूर्ण समिति होती थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए आइए जानते हैं और प्रचलित शब्दों के बारे में, ऋग्वेदिक काल के प्रचलित शब्द, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के, हम कह सकते हैं वैदिक काल के प्रचलित शब्द। वैदिक काल के कुछ प्रचलित शब्द थे, जैसे एक आता है सर आपके उपास्ति या इभ्य। उपास्ति या इभ्य, ये कौन होते थे? उपास्ति और इभ्य कौन होते थे? देखिए, ये राजा के व्यक्तिगत सेवक होते थे। कौन होते थे? राजा के व्यक्तिगत सेवक, राजा के व्यक्तिगत सेवक, ठीक है। आज भी जैसे व्यक्तिगत सेवक कौन होते हैं? पर्सनल सेक्रेटरी, इन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है। आज जो हमारे नेता होते हैं, उन नेताओं के एक पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, पीए वगैरह बोलते हैं उन्हें, व्यक्तिगत सेवक होते हैं, जो इनके बारे में अहम महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं, इन्हें आज सेक्रेटरी कहते हैं। इन्हीं को इभ्य या उपास्ति कहा जाता था। राजा के व्यक्तिगत सेवकों को इभ्य या उपास्ति कहा जाता था। आज इन्हें वर्तमान में सेक्रेटरी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। दूसरा जो शब्द आता है सर वो आता है मिलिशिया। मैंने बताया था मिलिशिया शब्द का उल्लेख मिलता है। मिलिशिया शब्द का उल्लेख क्या मिलता है सर? ये एक सेना होती थी, ठीक है, ये एक व्यक्तिगत सेना होती थी, यानी नागरिक सेना होती थी। ये नागरिक सेना या जन सेना होती थी, नागरिक सेना। मैंने इसके बारे में अभी आपको उल्लेख किया था कि नागरिक सेना, क्योंकि राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी, कि जब कोई कबीला या कोई दूसरा जन इन पर आक्रमण कर रहा है तो उस समय राजा गांव के लोगों से, मुखियाओं से, ग्रामीणों से आग्रह करते थे कि हमें सेना की आवश्यकता है। तो गांव का प्रमुख कार्य ये होता था कि वहाँ पर लोगों को सेना में भेजना, सेना बनाना, सेना तैयार करके राजा को देना। इसी के बदले में वो बलि नामक एक कर देते थे, जिससे उनकी रक्षा होती रहती थी।
तो मिलिशिया शब्द, इसका संचालन कौन करता था? इसका संचालन करने वाले कुछ व्यक्ति होते, जैसे ब्रात, गढ़, और आपके ब्रात होता था, गढ़ होते थे, ग्रामणी होते थे, ये इसका संचालन करते थे इस सेना का। इसके अलावा सर यहाँ पे कुछ और शब्द और मिलते हैं। कौन से शब्द? तीसरे शब्द की बात करें तो एक शब्द मिलता है कर्ण योनि। कर्ण योनि, इस शब्द का उल्लेख क्या है? देखिए इस शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किससे? कवच को, कवच से। किससे? सॉरी, कर्ण योनि का अर्थ होता है धनुष बाण से। किससे? धनुष बाण। धनुष बाण से संबंध है ये आपके कर्ण योनि, तो इसको धनुष बाण को वैदिक काल में कर्ण योनि कहा गया है। इसके अलावा सर सयूत वयूत, ठीक है, नंबर 4 सयूत, ठीक है, वयूत, इसका अर्थ होता था सर कवच से। किससे? कवच। तो इसमें कवच से इसका उल्लेख मिलता है, कवच से। और एक शब्द का और उल्लेख मिलता है, इसका मतलब होता है परतला। क्या मिलता है? परतला। परतला, परतला एक फेंकने वाला एक हथियार होता था, इसे कहा जाता था भाला। प्राचीन काल में भाले को परतला कहा जाता था। आज भाला, वही भाला फेंक आपने पढ़ा होगा, जेवलिंग थ्रो, जो नीरज चोपड़ा सर के द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया है, ठीक है। तो भाला यानी परतला, ठीक है, इसको प्राचीन काल में कहा जाता था। ये उस समय राजा की सेना से संबंधित कुछ शब्द थे। क्या कहते थे इन्हें? राजा से संबंधित कुछ शब्द हैं, इनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलिए, आज हमने इस क्लास में राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। नमस्ते।